Namaskar, I am Jaideep Sharma from the School of Social Sciences. With me is my colleague Dr. Archana Shukla. Today we will be talking on DV decimal classification. जैसा कि हमने पिछले दो सेशंस में आपके साथ पहले भी DV decimal classification पर ही बात करी, आज फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और आज का जो सेशन है उसमें हम थोड़ा सा पहले रिकैप्चुलेट करते हैं कि पहले हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप में से कुछ लोग शायद पहले ना आ पाए हों, उनके फायदे के लिए हम बता दें कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ये एक ऐसी स्कीम है क्लासिफिकेशन की जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली स्कीम है। ज्यादातर जो छोटी और मीडियम साइज लाइब्रेरीज हैं उनके लिए तो ये स्कीम बहुत ही यूजफुल है। रिसर्च लाइब्रेरीज के लिए यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज की जाती है और हमारी इंडियन स्कीम्स में एक कोलन क्लासिफिकेशन है जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी थी, जो कि अपने आप में फैसिलिटेटेड स्कीम है, फुल्ली फैसिलिटेटेड एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि एक थ्योरी बेस्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन क्योंकि उसमें रिवीजन उतना रेगुलरली नहीं हुआ तो वो उतनी पॉपुलर आज की तारीख में नहीं है। किसी भी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए रिवीजन इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारा नॉलेज जो है वो बहुत तेजी से एडवांस करता है। तो अगर हम नॉलेज के एडवांसमेंट्स के हिसाब से अपनी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसके लिए जगह नहीं बनाएंगे, अगर हमारी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसी होगी जो कि नॉलेज के डेवलपमेंट्स को डिपिक्ट ना कर पाए, उनको मैप ना कर पाए, उनको दर्शा ना पाए, तो वो स्कीम उतनी पॉपुलर नहीं रहती है। तो ये जो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है जो कि ओसीएलसी बनाता है, जो कि जिसके रिवीजन के लिए और डिजाइन के लिए ओसीएलसी रिस्पॉन्सिबल है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको बार बार रिवाइज करता है। हर 5 साल 6 साल में ये दोबारा से एक नया इसका एडिशन आ जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाल ही में इसका एक लेटेस्ट एडिशन जो आया है वो 24th एडिशन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आया है, उसका प्रिंटेड फॉर्म आया ही नहीं है। पिछले कुछ सेशंस में हमने आपको 23rd एडिशन के बारे में बताया था, जो कि लेटेस्ट है, जो कि प्रिंटेड एडिशन है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो अभी आया है उसका प्रिंट वर्जन नहीं आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, प्रिंटेड बुक्स में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ रही हैं। इसी प्रकार डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी 20वें एडिशन से इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आने लगा था, लेकिन इसके प्रिंटेड एडिशन भी आते थे। लेकिन अब उन्होंने अपना वो पॉलिसी चेंज कर दी है और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 19th एडिशन 19वां संस्करण जो कि आपके कोर्स में है, जिसके बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम में भी आप आंसर्स लिखेंगे, ये तो आसानी से आपको लाइब्रेरीज में मिल जाता है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी में ऐसा कोई इंतजाम कर लिया होगा कि आप इसको बार बार देख रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको हमारे प्रयास हैं, हम आपको बार बार दिखाते हैं, बताते हैं, आप कोशिश कर रहे होंगे उसको करने की और आप कुछ चीजों को समझे होंगे और आपके कुछ डाउट्स भी होंगे। आप लाइब्रेरी में जाइए, आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखिए बुक्स के, आप देखिए उन्होंने उनको कैसे क्लासीफाई किया है, आप उनको देखिए आप कैसे क्लासीफाई करेंगे। हो सकता है कि आपका नजरिया कुछ और हो, उनका नजरिया कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई हो क्लासीफाई करने में, और आप जब क्लासीफाई करेंगे तो शायद आप उसको कुछ अच्छा कर पाएं। तो आप उनको सजेशन भी दे सकते हैं, आप उनके व्यूज भी ले सकते हैं कि हम इस तरह सोच रहे थे, आपने ऐसे किया है, इन दोनों में क्या फर्क है। कभी भी हम किसी बुक को क्लासीफाई करें, जहां अगर तो वो बिल्कुल ही सिंपल बुक होगी जिसमें कोई दूसरे नजरिए वाली बात ही नहीं है, तब तो 2 नंबर होने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है उस बुक में, तो हमें लगता है कि ये इस तरह ना हो के ऐसे क्लासीफाई हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी तक हमने आपको ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, जो बुक्स हमने डिस्कस करी हैं अपने सेशंस में आपके साथ, वो कोशिश यही की गई कि वो थोड़ी सिंपल ही रहें, जिसमें इस तरह की दुविधा आपके लिए ना आए कि ये इस तरह इस सब्जेक्ट से क्लासीफाई की जाए या इस सब्जेक्ट से क्लासीफाई की जाए। और जैसा कि आप इस चीज को बड़ा ध्यान में रखिए कि जब भी आप क्लासीफाई करेंगे वो डिसिप्लिन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो यूजर है हम उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि उसके लिए चीजें आसान हो जाएं, वो उसको ज्यादा अच्छी तरह उस तक पहुंच पाए। और हम जब भी नॉलेज को
ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानने की कोशिश करते हैं और वो डिसिप्लिन बेस्ड होता है। तो इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन को भी डिसिप्लिन बेस्ड बनाया है। तो आप ये ध्यान रखें, डीडीसी से या किसी भी चीज से अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट में ये देखिएगा कि डिसिप्लिन क्या है। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, लेबर इकोनॉमिक्स था या कुछ और डिसिप्लिन्स भी आए, तो आपने देखा होगा कि हमने ये अपने आप सबसे पहले ये अंदाजा लगाया कि इसमें डिसिप्लिन क्या है, उसके बाद ही हम डीडीसी पर गए। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, जैसे कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, मैडम ने भी आपको बताया था कि 3 वॉल्यूम्स हैं, रिलेटिव इंडेक्स भी है, लेकिन कोशिश कीजिए जब आप सीख रहे हैं, व्हेन यू आर ए लर्नर, आप कोशिश कीजिए कि आप रिलेटिव इंडेक्स को ना यूज करें। उससे ये होगा क्योंकि उसमें आपको रेडीमेड नंबर दिखते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट ना जान पाए तो आप गलत नंबर असाइन कर देंगे। देखिए, इंडेक्स का नाम है रिलेटिव इंडेक्स, इसको इंडेक्स नहीं कहा जाता। रिलेटिव इंडेक्स का मतलब ही यही है कि वो सब्जेक्ट किस डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां डिस्कस किया गया है। तो अगर मान लीजिए जैसे आप चाइल्ड को स्टडी कर रहे हैं तो वो चाइल्ड का जो स्टडी है वो विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन भी हो सकता है, और वो किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो अगर आप चाइल्ड का नंबर दे देंगे और आप वो एजुकेशन की जगह मेडिसिन का दे दें या मेडिसिन की जगह एजुकेशन का दे दें तो आप गलत करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले डिसिप्लिन आइडेंटिफाई करें और फिर आप, जैसा कि आपको बताया था कि आप फर्स्ट 10 डिविजन्स को तो बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, आपको याद होने चाहिए वो सारी नोटेशन। उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि उन 10-10 के फर्दर 10-10 डिविजन्स क्या हैं। तो आपको इस प्रकार 100 और 1000 डिवीजन, सेक्शन, सब डिविजन्स को असाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना आपको काफी टाइम लग जाता है इन चीजों के लिए। अभी तो चाहे आप थियोरेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपको लाइब्रेरी में भी काम करना पड़ेगा तो इसमें ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाता है। तो टाइम को बचाने के लिए और नंबर सही असाइन करने के लिए आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। हमने आपको आज तक के सेशंस में सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल नंबर्स बनाने सिखाए, उसके बाद हमने आपको टेबल्स का यूज सिखाया था। और आपको याद होगा हमने बताया था कि जो डीडीसी का वॉल्यूम 1 है उसमें 7 टेबल्स दी गई हैं, और वो जो 7 टेबल्स हैं उसमें टेबल 1 ही एक ऐसी टेबल है जिसको आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन के यूज कर सकते हैं। और वो टेबल 1 में जितने भी सब डिविजन्स हैं वो सब हाइफन से शुरू होते हैं, 01, 02, 03 ऐसे करके अप टू 09। और हाइफन से शुरू होने का मतलब ही यही है कि आप उनको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, आप उनको किसी और नंबर के साथ अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे, पीछे लगाएंगे, आगे नहीं लगाएंगे। और वो लगाना भी ऐसा सिंपल नहीं है कि आप सीधा बस लगा दें। आप जब उनको यूज करें किसी भी डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के साथ, तो पहले आप डीडीसी का जो वॉल्यूम 2 है शेड्यूल्स का, उसके उस पार्ट में जाएं। जैसे कि हमने लेबर इकोनॉमिक्स कहा था, तो आप पहले लेबर इकोनॉमिक्स में जाएं, उसके बाद जो उसका फर्दर एस्पेक्ट है उसके लिए अगर आपको कोई नोटेशन देनी है तो आप उसके पार्ट में जाके देखिए कि वहां क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जैसे हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे 01 है थियोरी एंड फिलॉसफी ऑफ ए सब्जेक्ट, तो क्या 01 लगाना है या 1 लगाना है या 001 लगाना है, ये सब आपको वहां शेड्यूल्स में इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, अकॉर्डिंगली लगाना है। हमने इसको आपका कारण भी बताया था, ऐसा क्यों होता है कि कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 0 के साथ 9 और वो नंबर। उसका कारण ये है कि ये एक ऐसी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसकी नोटेशन बहुत ही सिंपल है। 0 से लेकर 9 तक सिर्फ नंबर्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप दूसरी स्कीम्स देखेंगे तो उनमें जो नोटेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, वो अलग अलग तरह की नोटेशन यूज की गई है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन है, उसमें तो अल्फाबेट्स भी हैं, स्मॉल भी हैं, कैपिटल भी हैं, लेकिन डीडीसी में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक कारण इसकी पॉपुलैरिटी का है कि बहुत ही सिंपल नोटेशन है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वो नोटेशन हम अपनी मर्जी से ना लगाएं, हम अपनी मर्जी से ना जोड़ें। जैसा वहां इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, उनको ठीक से समझें और बिट्स बाय बिट्स में करें, पार्ट बाय पार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो फिर आप देखिएगा आपका नंबर गलत नहीं असाइन होता है। जब आप पार्ट्स बाय पार्ट्स करेंगे, बिट्स बाय बिट्स करेंगे और आपके पास एक नंबर नोटेशन आ जाएगी, तो आप उसको बैक भी चल के चेक कर सकते हैं कि पहले तो आपने सब्जेक्ट को एक एक नोटेशन दी
और जब फाइनल नोटेशन आ गई तो आप उसको ब्रेक करके देखिए ये क्या किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, तो आप इस प्रकार अपना नंबर रीचेक भी कर पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि टेबल 1 ही एक ऐसी टेबल है जिसको आप बिना इंस्ट्रक्शन के यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का फॉर्म, फॉर्मेट, इस तरह की चीजें दी गई हैं जो कि कॉमन है किसी भी सब्जेक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वो हिस्ट्री है, उसकी वो टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, उसकी डिक्शनरी भी हो सकती है, ग्लॉसरी हो सकती है, उस पर एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, उसकी कलेक्शंस हो सकती हैं, या उसकी स्टडी एंड टीचिंग हो सकती है, या उसके पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, या उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तो इस तरह वहां सारे सब डिविजन्स हैं जो कि इन सब चीजों के लिए दी गए हैं। तो अब आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि टेबल 1 को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ है, जिससे कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट है जिसको आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं और आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि क्या पार्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और किस पार्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो आज हम फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आए हैं और हम 1 by 1 वो एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसमें एक नई चीज भी आपको बताएंगे। इन एग्जाम्पल्स में हम एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें दूसरे सब्जेक्ट का नंबर या उसी सब्जेक्ट का दूसरा नंबर कैसे जोड़ेंगे, इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, जो पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, इसका जो नंबर है वो 2 नंबर को जोड़कर बनेगा। पहला जो इसमें नंबर दिया जाएगा वो है व्हीट का नंबर। जो ये व्हीट का नंबर है वो डीडीसी के पेज नंबर 1041 पर दिया गया है। डीडीसी का पेज नंबर 1041, इस पे व्हीट का नंबर दिया गया है और इसी नंबर में आपको हार्वेस्टिंग का जो नंबर है वो जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये डीडीसी का पेज नंबर 1041 है। 633.115 ये व्हीट का नंबर दिया गया है और इसी नंबर के साथ में आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि व्हीट की हार्वेस्टिंग का नंबर इसमें कैसे आपको जोड़ना है। इसमें आप देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक हार्वेस्टिंग है और एक व्हीट है। और व्हीट जो है वो इसकी आप जैसा आपको पता है इसके लिए डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर। तो व्हीट किस डिसिप्लिन में है? एग्रीकल्चर में। जो लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो ही इसको इस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड होंगे, एग्रीकल्चर। हाँ, तो एग्रीकल्चर जो डिसिप्लिन है वो उसकी जो क्लास है वो है 630 to 639 और इसमें व्हीट जो है क्रॉप्स में दिया हुआ है और आपको वो मिलेगा 633.11 में। और हार्वेस्टिंग जो है वो टेक्निक है 631.55, हार्वेस्टिंग अलग से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, लर्नर्स क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐसे ही जोड़ देते हैं और वो कभी कभी इस तरह के नंबर बना देते हैं। जैसे वो सोचते हैं इनको बस जोड़ दो, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, लोग ऐसे कर देते हैं। ऐसी गलती अक्सर करते हैं लोग। कुछ लोग तो ऐसा भी कर देते हैं कि वो यहां भी डॉट लगा देते हैं इसका। तो सबसे पहला रूल तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि आपने डॉट सिर्फ एक बार लगाना है और वो 3 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, तो डॉट सिर्फ एक ही डॉट आता है नोटेशन में, वो 3 डिजिट के बाद आता है। तो अगर आप ऐसा नंबर बनाएंगे ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं बनता। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये प्राइम फोकस है उस डिसिप्लिन में, तो आप सबसे पहले व्हीट से शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर में आप व्हीट पे आएंगे 633.11। उसके बाद क्योंकि हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जो कि 631.55 में है और यहां आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि ऐड टू 633.11 नंबर फॉलोइंग 631.5। तो फॉलोइंग का मतलब है इसके बाद वाला नंबर, और इसके बाद क्या नंबर है? 5। इसलिए आपका नंबर बनेगा
33.115। ये जो डीडीसी है इसके पेज नंबर 1036 पर हार्वेस्टिंग का नंबर दिया गया है। जैसा कि आपको सर ने बताया, पेज नंबर जो आपका 1041 है, 1041 पे ऐड टू नोटेशन मिलेगा, जहां से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा कि आपको पेज नंबर 1036 पर जाना है। पेज नंबर 1036 पर जब जाएंगे आप तो वहां से हार्वेस्टिंग का नंबर मिलेगा और वीट के नंबर में आपको उसको अटैच करना है। नंबर जो फॉलोइंग का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो नंबर कट करते हुए। तो हम अपने नेक्स्ट टाइटल पे आ जाते हैं। आज का जो नेक्स्ट टाइटल है वो है इंग्लिश पोएट्री। अभी तक हमने सिर्फ टेबल 1 और टेबल 2 का यूज किया था लास्ट सेशन में। आज के सेशन में जो हम नेक्स्ट टेबल यूज करेंगे वो टेबल 3 है हमारा। तो इंग्लिश का नंबर हम अपने जो लिटरेचर का नंबर है वहां से लेंगे और पोइट्री का नंबर जो हमारा वॉल्यूम नंबर 1 है उसका टेबल नंबर 3 है, वहां से इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए, लिटरेचर जैसा कि हमने आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, 800 to 899 ये सब लिटरेचर के नंबर हैं। 800 to 899। और आप जब इसमें जाके देखेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर का नंबर है 820। इंग्लिश लिटरेचर, इसका आपको नंबर मिलेगा 820। और टेबल 3, अगर आप टेबल 3 देखेंगे तो टेबल 3 में आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के नंबर दिए गए हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, टेबल 3 में आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दिए गए हैं। पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, एसेज, इस तरह के नंबर आपको वहां मिलेंगे। और जब आप वहां जाके देखेंगे तो -1 है पोएट्री। तो अगर आप शेड्यूल में दोबारा जाते हैं तो आप देखेंगे आपको वहां रेडीमेड नंबर 821 इंग्लिश पोएट्री का नंबर मिलेगा। तो अगर ये ना होता तो आपको ज्वाइन करना पड़ता इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, लेकिन यहां बाई चांस आपको वहां रेडीमेड नंबर है तो आपका नंबर बनेगा 821। आप इसको वॉल्यूम नंबर 2 में देख सकते हैं। ये जो आपका नंबर है वो रेडीमेड नंबर पेज नंबर 1404 पर दिया गया है। 1404 इंग्लिश पोएट्री का रेडीमेड नंबर दिया गया है। सर, यहाँ पर हमारे लर्नर्स के मन में एक सवाल आ सकता है कि रेडीमेड नंबर भी दिया है और वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, तो इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा बच्चों के लिए कि अगर दो तरह से नंबर आपको दिख रहा है कि एक नंबर शेड्यूल्स में दिया गया है और दूसरा आप कोशिश करके, जैसा कि आपको रूल्स बताए गए हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो आप ऐसे में प्रेफर कीजिएगा रेडीमेड नंबर। जो नंबर रेडीमेड है आप वो ही असाइन कीजिएगा, आप खुद मत कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ध्यान रखिए। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में अगर कोई रेडीमेड नंबर है आप सबसे पहले उसको प्रेफर कीजिए। अगर रेडीमेड नंबर नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट कीजिए जैसा कि हमने आपको समझाया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, अपने आप मत कीजिएगा। अगर आप अपने आप कोशिश करेंगे तो वो नंबर गलत हो सकता है। और इंस्ट्रक्शंस आपको डीडीसी में जगह जगह दी गई हैं, चाहे वो शेड्यूल्स हो या टेबल्स हो या इंडेक्स हो, ये फुली इंस्ट्रक्टेड है, तो इसको यूज करना कोई मुश्किल नहीं है। कभी कभी हमें देख के घबराहट होती है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं और 3 वॉल्यूम्स हैं, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है आज वो है कलेक्शंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। कलेक्शंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। तो अगर आप इस टाइटल को देखेंगे तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है फ्रेंच लिटरेचर। लिटरेचर का इससे पहले भी हमने आपको नंबर कराया जो कि सर ने बताया 800 में था। तो 800 में जाकर आपको यहाँ पर फ्रेंच लिटरेचर का नंबर सर्च करना है। 800 से 899 तक ये सारे लिटरेचर के नंबर दिए गए हैं। इसमें से आपको फ्रेंच लिटरेचर का नंबर सर्च करना है और इसमें एक दूसरा कंपोनेंट भी दिया गया है। वो दूसरा कंपोनेंट है कलेक्शंस।
कलेक्शंस का नंबर आपको जो आपका वॉल्यूम 1 है वहां से लेना है। आपके इसी जहां पर आपको फ्रेंच लिटरेचर का नंबर दिया गया है वहां पर आगे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो फ्रेंच लिटरेचर है उसमें किस तरह से आपको कलेक्शंस का नंबर जोड़ना है। तो इसकी वर्किंग अब आप अपने बोर्ड पे देख लीजिएगा। देखिएगा, ये जैसा कि आपको ये नंबर बताया गया, ये बिल्कुल पहले जैसे नंबर की तरह ही है। लिटरेचर आपको मिलेगा 800 to 899। उसमें अगर आप फ्रेंच लिटर देखते हैं तो फ्रेंच लिटरेचर के लिए नंबर है 840। आपको 4 जो है ये फ्रेंच को डिनोट करता है। आप देखिएगा जगह जगह डीडीसी में 8 में अगर 4 आता है तो वो फ्रेंच के लिए है। और अब आपको कलेक्शंस का नंबर देना है, तो कलेक्शंस का जो नंबर है टेबल 3 में -08 के साथ है। तो आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए ज्वाइन करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 840.8। तो ये बन जाएगा आपका कलेक्शंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। तो अभी तक हमने आपके साथ जो डिस्कस किया वो दोनों ही एग्जाम्पल लिटरेचर के थे। हमने आपको बार बार बताने की कोशिश की कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। सबसे पहले डिसिप्लिन आइडेंटिफाई कीजिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई कीजिए, और एस्पेक्ट्स आपको डिफरेंट टेबल्स में मिल जाएंगे। डिसिप्लिन और उसके सब डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स आपको टेबल वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। आप उसको एनालाइज कीजिए, उधर से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप उसके लिए नोटेशन असाइन कीजिए।